बैंक स्ट्राइक। आखिर क्या ज़रूरत है बैंक की स्ट्राइक की? ये बैंक वालों को आखिर काम क्या होता है? दिन भर तो टाइम पास करते रहते हैं। जब भी देखो ये लंच टाइम लेते रहते हैं। जब भी जाते हैं काउंटर पे कहते हैं कि लंच के बाद आना, है ना? ऐसे ही कई सारे मीम्स जो है हमारे सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। इन्हीं मीम्स के ज़रिए हम बैंक वालों का मजाक भी उड़ाते हैं। और जब आज ये सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये जितने भी बैंक्स है, ये सब की सब जब प्राइवेटाइज होने के लिए गवर्नमेंट अपना पहला कदम उठा रही है, तो जितने भी बैंक कर्मचारी है, नियर अबाउट 9 to 10 lakhs बैंक कर्मचारी, ये सब के सब 2 दिन की स्ट्राइक पे है, 16 और 17 दिसंबर को। मगर इसका स्ट्राइक करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या इसके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश की है? एज अ बैंक एम्प्लॉय, एक बैंक कर्मचारी होने के नाते मेरा भी एक ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि ये स्ट्राइक आखिर हो क्यों रही है और इसमें आपका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। क्योंकि कस्टमर को ऐसा लगता है कि बैंक प्राइवेट हो जाएगी, इसका मतलब उनकी सर्विस बहुत अच्छी हो जाएगी, जैसी जो प्राइवेट बैंक्स में सर्विस मिलती है वैसी। पर क्या आपने कभी सोचा है कि प्राइवेट बैंक में कस्टमर बेस कितना है और एम्प्लॉय कितने हैं, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एम्प्लॉय कितने हैं और कस्टमर बेस कितना बड़ा है? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मैं नाम नहीं लूँगा, जब उन्होंने जनधन योजना की शुरुआत की थी, तो बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने जब खाते खोले गए थे तो कहा था कि हमने 25 करोड़ 40 करोड़ खाते खोले हैं जनधन योजना के तहत। आप मुझे बताइए, इनमें से कितने खाते प्राइवेट बैंकों में खोले गए थे? क्योंकि जो जनधन योजना के तहत खाते खुले जाते हैं वो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रहते हैं, और कोई भी प्राइवेट बैंक आपके लिए ज़ीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोलेगा। तो आखिर ये खाते किसने खोले थे? ये खोले थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, जो किसी शहर में ही नहीं, छोटे से छोटे गांव में भी बसते हैं। जो छोटे छोटे गांव में बसते हैं, जो लॉस मेकिंग ब्रांचेस है, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक की ही होती है, और उनको सर्विस देने का काम भी वही छोटी से छोटी पब्लिक सेक्टर बैंक करती है। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है वो छोटे छोटे गांव में अपनी एक एक ब्रांच खोलती है। वहाँ पे कोई प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांच क्यों नहीं खोलती? क्योंकि सिंपल रीज़न है, वहाँ से प्राइवेट बैंकों को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। तो फिर क्या पब्लिक सेक्टर बैंकों को होता है? जी नहीं। ये ब्रांचेस खुलती है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, ताकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है हमारे देश का, उस तक बैंकिंग की सुविधा पहुंच सके। वो भी अपने गांव से अपने किसी रिलेटिव को पैसे भेज सके, उनके पास से पैसे मंगा सके। वो सुविधा देती है पब्लिक सेक्टर बैंक। कोई प्राइवेट बैंक उनको ये सुविधा नहीं देंगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरा किसी स्मार्टफोन पे, 25,000 रुपये के स्मार्टफोन पे, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा है ना? तो ये दर्द आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब हमारे पास कस्टमर आते हैं अपने बेसिक हैंडसेट लेके, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके पास मोबाइल भी नहीं होता, वो अपने बाजू वाले का, मतलब पड़ोसी का नंबर देते हैं अपने अकाउंट के लिए। तो वैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है। आपको शायद इस बात का फ़र्क ना पड़े कि बैंक प्राइवेटाइज हो या ना हो। आप शायद अपने अकाउंट में 10,000 रुपये रख सकते हो, मिनिमम एवरेज बैलेंस। बट वो जो व्यक्ति जिसने ज़ीरो बैलेंस खाता खोला है, वो अपने अकाउंट में पैसे नहीं रख सकता। और जब प्राइवेट बैंक होंगी, जितने भी पब्लिक बैंक्स हैं, इनका जब प्राइवेटाइजेशन होगा, तो सबसे पहले मरेगा वो जिसके पास अकाउंट में रखने के लिए बैलेंस नहीं है, मिनिमम बैलेंस। उससे चार्जेस वसूले जाएंगे, है ना? तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये इसके लिए भुगतान वो गरीब आदमी करे? तो ये आप खुद सोचिए कि ये स्ट्राइक आखिर है किसके लिए? क्या बैंक एम्प्लॉय खुद के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं? क्यों करेंगे? हम जब स्ट्राइक पर जाते हैं, हम बैंक एम्प्लॉय जब स्ट्राइक पर जाते हैं तो हमारी सैलरी कटती है। अगर हमने 2 दिन की स्ट्राइक की है, 16 और 17 की, कल और आज की स्ट्राइक में हमारे 2 दिन की पगार कट गई है, तो खुद का नुकसान हम क्यों करवा लेंगे? और अगर हमारा बैंक प्राइवेट हो भी जाता है तो हमें उसमें कितना नुकसान होगा और पब्लिक को कितना नुकसान होगा? इसके बारे में आपने सोचा है? आज कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो डूब गए, उसमें पब्लिक का पैसा रुक गया, फंस गया, है ना? वो निकाल नहीं पाए। कई सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। और कई सारी ऐसी बैंक्स है जो डूबने वाली थी, कई सारी ऐसी कंपनीज है जो डूबने वाली थी, उनको बचाया है पब्लिक सेक्टर बैंकों ने। और आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक ये कोई लॉस में नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और जब
कोई पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट की बैंक है, वो जब गवर्नमेंट को प्रॉफिट कमा के दे रही है तो फिर उसे प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या? तो पब्लिक को लगता है कि अच्छा है ना यार, प्राइवेट हो जाए बैंक, हमें अच्छी सर्विस मिलेगी। तो ये जो गलतफहमी है ना, इसमें मत रहिए आप। आपको अगर ऐसा लगता है कि प्राइवेट होने से सर्विस अच्छी हो जाएगी तो ये गलत है। अगर बैंक प्राइवेट हो जाएगी तो सर्विस और भी ख़राब होगी। कैसे, ये मैं बताता हूँ। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर बैंकों में सर्विस अच्छी इस वजह से मिलती है क्योंकि वहाँ पर जो कस्टमर बेस है वो सिर्फ 20% है और बाकी का जो 80% कस्टमर है वो आता है पब्लिक बैंक में, जो नेशनलाइज बैंक है उसमें। तो जिस दिन ये नेशनलाइज बैंक प्राइवेट हो जाएगी ना, उस दिन कस्टमर 10,000 रुपये नहीं रख पाएंगा अपने अकाउंट में। तो उस दिन ये जाएंगा कहाँ पे? कहीं नहीं, क्योंकि उस वक्त कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होगी। ये सब का सब जब कस्टमर बेस प्राइवेट में आ जाएगा तो प्रॉब्लम्स आपके ही बढ़ने वाले हैं। ये आप पब्लिक को मैं बता रहा हूँ। कुछ विद्वान लोग ये बताते हैं कि सरकारी बैंक घाटे में है, इसलिए निजीकरण ज़रूरी है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। जबकि सच ये है कि कोई भी सरकारी बैंक घाटे में नहीं है। पिछले 12 साल में 16,55,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है और सिर्फ पिछले क्वार्टर में ही 50,000 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और जब आप इतना प्रॉफिट करके दे रहे हो तो ये सोने की मुर्गी काटने जैसा है जो सरकार करने जा रही है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप तक ये बात मैं पहुंचा सकूं कि प्राइवेट होने से आपका फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान है। एक आम आदमी का नुकसान है। जो पैसे वाला है वो तो प्राइवेट बैंकों में अकाउंट खोल लेगा। अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के लिए क्या वो 10,000, क्या वो 1 लाख 10 लाख भी रख सकता है। बट आप कहाँ जाओगे अगर हर बैंक प्राइवेट हो जाएगी? तो क्या आप हर चीज़ के लिए चार्जेस देना पसंद करोगे? जब भी कोई सरकार कोई भी योजना लाती है तो कोई प्राइवेट बैंक उसे लागू नहीं करती, उसे लागू करती है एक पब्लिक सेक्टर बैंक। यहाँ पे आपको बता दूँ, 80% फसल बीमा योजना, 80% एजुकेशन लोन, शिक्षा लोन, केसीसी क्रॉप लोन, 98% पीएम स्वनिधि लोन और पेंशन खाते, ये सब के सब पब्लिक सेक्टर बैंक में ही है, कोई प्राइवेट बैंक में नहीं है। आप इनका परसेंटेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज 98-99% तक खाते जो है ये सब के सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। क्या प्राइवेट बैंक होने के बाद कोई प्राइवेट उद्योगपति ये जो योजनाएं आती है सरकार की इतने भरोसे से निभा पाएगा? जो पब्लिक सेक्टर बैंक में कुछ ब्रांचेस जो होती है वो इस तरह खोली जाती है ताकि गरीब जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। वो लॉस मेकिंग ब्रांचेस है, वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं आता, फिर भी उन्हें रखा जाता है। उनका भुगतान जो अदर बैंक्स होती है, अदर ब्रांचेस होती है जो यहाँ प्रॉफिट होता है, उनसे किया जाता है। बट क्या प्राइवेट एक बार हो गई बैंक तो क्या उसके बाद ये छोटी बैंक रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं चलता जहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में जा रहा है, फिर भी आप चला रहे हो। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही हो सकता है और ये आपके फ़ायदे के लिए है, किसी बैंक के फ़ायदे के लिए नहीं। तो बस आपको यही बताना था कि जो ग्राहक बैंक में ये आकर बोल के जाते हैं कि ये बैंक हमारा है और हमारे पैसे से चलता है, तो उनके लिए एक बता दूँ कि आपका ये जो बैंक है ना वो सरकार बेचने वाली है संसद में। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, बाद में ये मत कहना कि बताया नहीं था। तो आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हो, कितना डिसलाइक करते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है, मगर आपको बताना ये मेरा काम था, इस वजह से ये वीडियो मैंने बनाया। और एज अ बैंक एम्प्लॉय इस स्ट्राइक में मैंने भी पार्टिसिपेट किया और मैं चाहूँगा कि आप भले ही डायरेक्टली इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना कर पाए मगर अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दिखाइए ये सपोर्ट, ठीक है? तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा और जो भी बैंकिंग का नया वीडियो रहेगा या फिर अपने विक्रमादित्य चैनल पे व्लॉग रहेगा उसमें अब हम मिलेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और तब तक के लिए बाय। मुर्दाबाद। बैंकिंग मंदिर को फाड़ दो, फेंक दो।